अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो हाउस ड्राइवर हैं या फिर जो सऊदी अरेबिया के या फिर सऊदी के घर में काम करते हैं और वो जो है कफ़ाला लेना चाहते हैं। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया और उस वीडियो में मोस्टली कमेंट जो आया है डोमेस्टिक वर्कर का कि मैं हाउस ड्राइवर हाउसमेड हूँ और मुझे कफ़ाला लेना है। तो आज के इस वीडियो में बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको फुल तरीके से 5 जो कंडीशन होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका आसानी से जो है कफ़ाला हो जाएगा। इसमें जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो पहले तो ये समझ लीजिए कि डोमेस्टिक वर्कर क्या होता है और कमर्शियल वर्कर क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग जो है कमेंट करें और बार बार मुझसे सवाल करें। तो इससे जो है उनका पहली डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि डोमेस्टिक वर्कर और कमर्शियल वर्कर क्या है। और ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए ही वीडियो है, कमर्शियल वर्कर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है। मैं वीडियो के एंड में जो है वो वीडियो दे दूँगा, आप उसे देख के आसानी से अपना कफ़ाला का जो रूल रेगुलेशन उसे समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि डोमेस्टिक वर्कर उनको कहते हैं जो सऊदी के घर में काम करते हैं, चाहे वो हाउस ड्राइवर हो, चाहे वो हाउसमेड हो, या फिर जो क्लीनर हो, या फिर मजरे में काम करते हों, या फिर जो है उनके वर्कशॉप में काम करते हों। तो ये सारे जो होते हैं डोमेस्टिक वर्कर में आ जाते हैं। और कमर्शियल वर्कर वो होते हैं जैसे जो किसी कंपनी में काम करते हैं, मुसलसल में काम करते हैं, या फिर किसी छोटे मोटे वकाले में काम करते हैं, तो वो जो है कमर्शियल वर्कर में चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो हाउस ड्राइवर हैं या फिर हाउसमेड हैं, जो भी डोमेस्टिक कैटेगरी में आते हैं, तो मैं ऐसे आज आपको 5 तरीके बताऊंगा जिससे आपका कफ़ाला इजी वे में हो जाएगा, अगर इन 5 में से कोई एक भी आप फुल कर लेते हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहले बनाएं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो अब तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं वो कौन से 5 कंडीशन हैं जिसको आप फॉलो करके अपना आसानी से कफ़ाला ले सकते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि मैं जो रेगुलेशन आपको बताने वाला हूँ, जो 5 कंडीशन आपको बताने वाला हूँ, उसमें से जो 3 कंडीशन है उस कंडीशन में जो है आपको कोर्ट का नोट या जो कोर्ट का परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन जो 2 कंडीशन बचता है वो जो है उसमें आपको ना कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपके पुराने कफ़ील की ज़रूरत, तो जो आपके पुराने कफ़ील हैं उनके परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए आप सऊदी में आए हैं और आपका 90 डेज़ हो गया है, अब उसके बाद जो है आपका इकामा नहीं बना है, तो 90 डेज़ होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद अगर आपका इकामा नहीं बनता है तो इस सूरत में जो है आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं किसी भी कफ़ील के पास। लेकिन इसके लिए जो है आपको कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कैसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सीधा जो है जबजात जाना पड़ेगा, या फिर मकतब अमल जाना पड़ेगा, या फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको बताना पड़ेगा कि मेरा जो है 90 डेज़ कंप्लीट हो गया है लेकिन मेरे कफ़ील ने इकामा नहीं बनाया है। तो इस सूरत में जो है कोर्ट आपको अलाउ करती है कि आप अपना कफ़ाला ले लें किसी भी स्पॉन्सर के पास, वो भी अपने पुराने कफ़ील से बिना पूछे। ठीक है, तो ये मैंने तरीका बता दिया और इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका कफ़ाला हो सकता है। लेकिन बाकी जो 2 मेन पॉइंट है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे जो आपका बिना परमिशन के भी कफ़ाला हो सकता है, वो भी आपके बिना कफ़ील के इजाज़त के और बिना कोर्ट में गए। और जो दूसरा पॉइंट होता है, चलिए वो दूसरा जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन होता है कि मान लीजिए आप सऊदी में आए हुए हैं और आपका 90 डेज़ भी कंप्लीट हो गया है, आपका इकामा भी बना है, लेकिन इकामा जो है आपका बना है और एक्सपायर हो गया है। अब जब इकामा आपका एक्सपायर हो जाता है तो उसके जो जिस मान लीजिए कि इकामा आपका एक्सपायर हुआ, उसके चौथे दिन जो है यानी 4 दिन बीतने के बाद आप अपना जो जॉब ट्रांसफ़र यानी कि नकल कफ़ाला वो ले सकते हैं इसी वे में। लेकिन यही सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया पहले भी कि किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहले जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका नकल कफ़ाला वहाँ पे होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर के लिए थोड़ा सा जो है कानून अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है सऊदी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए जो है उनके लिए थोड़ा सा जो है जो रूल रेगुलेशन है थोड़ा बहुत जो है चेंज किया गया है, ताकि उनके लिए जो उनके बारे में सोच करके। तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है कफ़ाला लेने में। तो ये जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का भी उससे कोई
मतलब नहीं होता है। तो अगर आपका करामा एक्सपायर हुए चौथा दिन हो चुका है, यानी 4 दिन बीत चुका है, तब फिर आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं किसी भी स्पॉन्सर के पास। और उसके लिए आपको जो है जो तरीका बताया वो तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए अब मैं आपको तीसरा पॉइंट भी बता देता हूँ। अब जो तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए आप किसी कफ़ील के पास काम करते हैं, हाउसमेड में या फिर डोमेस्टिक वर्कर में। अब मान लीजिए कि आपका जो सैलरी है 3 मंथ आपको कंटिन्यू नहीं मिल रहा। अब 3 महीना सैलरी सुनकर खुश नहीं हो जाना। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि मुझे 3 महीने का सैलरी मिला ही नहीं है, तो वाकई में उनको नहीं मिला है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे सऊदी रूल को जानते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं कि 2 महीने का सैलरी रोकते हैं, फिर तीसरे महीने में सैलरी दे देते हैं, फिर 2 महीना सैलरी रोकते हैं, फिर तीसरे महीने में सैलरी दे देते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि 3 महीना सैलरी अगर मैं रोकता हूँ तो इसके पास जो है राइट होता है, ये कफ़ाला ले लेगा। तो जब आपका सैलरी 3 महीना कंटिन्यू आपको नहीं देता है कोई सऊदी या कफ़ील या फिर जो मुसलसल है, तो अगर मुसलसल बोल दिया मैंने, जो सऊदी है, अगर आपको 3 महीना कंटिन्यू सैलरी नहीं देता है, तब फिर जो है आप उस कंडीशन को फुलफिल करके अपना नकल कफ़ाला ले सकते हैं ईजी वे में। तो ये तीसरा कंडीशन था उन लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं। अब चलिए जो मेन पॉइंट है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको ना कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कफ़ील के पुराने कफ़ील की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बिना परमिशन के ही कफ़ाला हो जाएगा। चलिए उस टॉपिक पे भी हम लोग बात करते हैं, वो 2 कंडीशन कौन सा है। जो चौथा पॉइंट है कि मान लीजिए आप किसी सऊदी या कफ़ील के पास काम कर रहे हैं और वो आपसे जो है झगड़ा करता है, ठीक है। अब झगड़ा करने का मतलब ये है नहीं है कि वो आपसे मुंह से बात कर रहा हो और उस बेस पे आप चले जाएं, तो ये नहीं है। झगड़ा करने का मतलब वो आपके साथ जो है मिसबिहेव करे या फिर आपको मारे पीटे या फिर गाली दे, इस तरह का कोई अगर मिसबिहेव करता है तो इस बेस पे आपका कफ़ाला हो सकता है। अब इसके लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, मकतब अमल में जाना है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाना है। और वहाँ पे जाके जो है आप अपने कफ़ील के अगेंस्ट जो है आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर दें कि मुझे जो है मेरा कफ़ील जो है मारता पीटता है या फिर गाली देता है। तो इस बेस पे जो है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इस बेस पे आपका कफ़ाला हो सकता है। वहाँ पे ऑफिसर आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने पुराने कफ़ील के साथ काम करना चाहते हैं या फिर घर जाना चाहते हैं या फिर आप कफ़ाला लेना चाहते हैं। तो इस बेस पे वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप उस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, अगर फाइनल एग्जिट का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, तो जो आपका पुराना कफ़ील के पास जितना भी आपका बेनिफिट वगैरह या सैलरी है वो आपको दिला करके आपके मुल्क रिपोर्ट कर दिया जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको कि नकल कफ़ाला का, तो वहाँ पे अगर नकल कफ़ाला आप चूज़ कर लेते हैं तो आपको बिना परमिशन के कफ़ील के यानी कि पुराने कफ़ील की आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सीधा वहाँ पे कफ़ाला आप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको अलाउ कर दिया जाता है। तो ये जो है चौथा पॉइंट था, बिना परमिशन के कफ़ील के आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं। अब जो 5वां पॉइंट है उसके समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने आपका कफ़ील के ऊपर कोई केस किया है या फिर आपने किसी तरह का भी केस कर चुके हैं और आपका कफ़ाला नहीं दे रहा हो, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाना है फिर से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या फिर जबजात या मकतब अमल, ये तीनों में से किसी एक अदारे में जा सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो है शो करना है कि आपका जो कफ़ील है जिस पे आपने केस किया है वो उसको जो है इनकरेक्ट साबित करना है। अब इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके साथ मारा पीटा हुआ या फिर सैलरी नहीं देता हो या फिर इकामा नहीं देता हो और आपने जो वहाँ पे उसे कंप्लेन किया है इस मामले में। अब वहाँ पे जो है अगर आपका कफ़ील या फिर जो स्पॉन्सर है वो इनकरेक्ट साबित हो जाती है, यानी कि वो गलत साबित हो जाता है कि हाँ जो आपने कंप्लेन किया वो सही है, तो इस बेस पे आपका कफ़ाला हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया। और जो दूसरा पॉइंट हो गया कि जब आप केस करते हैं तो केस करने के बाद जो है आपको और आपके कफ़ील को दोनों को एक डेट दिया जाता है। वैसे 3 डेट पड़ता है। तो मान लीजिए एक डेट पे आप आएँ लेकिन आपका कफ़ील आपके पास नहीं आया, कोर्ट में पेशी नहीं दिया। फिर दूसरा डेट हुआ, दूसरे डेट में भी आप गए और आपका कफ़ील वहाँ पे पेश नहीं हुआ। लेकिन जब तीसरा डेट होगा और तीसरे डेट में जब आप कोर्ट में जाएंगे और आप पेश हो गए और आपका कफ़ील पेश नहीं होता है, तो उस सूरत में जो है कोर्ट आपको अलाउ कर देता है कि आप आसानी से जो है अपना कफ़ाला ले लें किसी भी कंपनी, किसी भी कफ़ील के पास, किसी भी स्पॉन्सर के पास। इसके लिए आपको पुराने कफ़ील की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो 2 तरीका मैंने बताया इसमें आपको बिना कफ़ील के परमिशन की इजाज़त के आपका कफ़ाला हो सकता है। अब कफ़ाला का जो प्रोसेस है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपका कफ़ाला होगा। अब मान लीजिए कि आपने कोर्ट से अपना सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया, आपको कोर्ट से अलाउ भी हो गया कि आप अपना कफ़ाला ले लें, ठीक है। तो अब आपको जो है एक नया स्पॉन्सर खोजना है। अब जो नए स्पॉन्सर है वो आपको कफ़ाला के लिए
आपको बोलना पड़ेगा। तो जो नया स्पॉन्सर है वो आपके अफसर पे जो है एक रिक्वेस्ट भेजेगा। अब वो अफसर पे जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो आपको कैसे चेक करना है ये भी मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको अपना अफसर ओपन करना है। अफसर ओपन करने के बाद वहाँ पे एक माई सर्विस का ऑप्शन आता है, उसे ओपन करना है। उसके बाद जो है पासपोर्ट का सेक्शन होता है, तो पासपोर्ट के सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप पासपोर्ट के सेक्शन पे क्लिक करते तो वहाँ पे इंक्वायरी का ऑप्शन आता है, इंक्वायरी पे क्लिक करना। जैसे ही इंक्वायरी पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको लिखा होगा स्पॉन्सर रिक्वेस्ट या फिर स्पॉन्सर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इस तरह का कुछ ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो आपका नया कफील है वो जो है वहाँ पे आपका सारा पेमेंट करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपका इकामा का फ़ीस हो गया, अगर आपका इकामा एक्सपायरी हो वो फ़ीस हो गया, उसके बाद आपका नकल कफ़ाला का जो फ़ीस होता है वो फ़ीस हो गया, इंश्योरेंस का पैसा हो गया वो फ़ीस हो गया। ये जो सारा जो फ़ीस जब अगर आप पे कर देता है वो, तो फिर आपका जो है कफ़ाला वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया ऑनलाइन। अब ऑफलाइन का जो तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कफील या कंपनी के पास अपना ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट मांगा है, तो वो कफील वो स्पॉन्सर क्या करेगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लेगा। सारा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो जब जात जाएगा, जब जात जाने के बाद जो है वो जो है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वहाँ पे एक सबमिट करेगा। जब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट करेगा तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा और जो आपको अलाउ किया है कोर्ट वो पेपर भी आपको मिलेगा वहाँ पे, तो उस पेपर को भी चेक किया जाएगा। जब सारा पेपर चेक कर लिया जाता है तब फिर वहाँ पे जब जात में जो है उस नए स्पॉन्सर को इजाज़त मिल जाता है कि हाँ ठीक है, आप अपना इस बंदे को कफ़ाला ले सकते हैं या फिर आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो जब जात में जाएगा और आपका जो है जितना भी बिल होगा, बिल से मतलब है मेरा वही सेम बात कि जो आपका इकामा का फ़ीस है, जो आपका इंश्योरेंस का फ़ीस है, फिर जो आपका कफ़ाले का फ़ीस है, जो आपने इकामा एक्सपायरी हो चुका है वो उस गैप का जो फ़ाइन होता है वो फ़ाइन, ये सारा जब बिल आपका जो है नया स्पॉन्सर या नया कफील जब पे करेगा तो उसके बाद जो है कुछ 10 से 15 दिन के बाद जो है आपका कफ़ाला उस नए कफील के पास हो जाता है। तो ये जो है 5 कंडीशन मैंने आपको बताया डोमेस्टिक वर्कर के लिए जो कफ़ाला लेना चाहते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछें, और अगर आपका सवाल कुछ ज़्यादा लंबा हो तो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब दूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लंबा लंबा कमेंट करते हैं, मैं उतना लंबा लंबा कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि उतना लिखना भी पड़ता है। तो ये इजी वे है कि वहाँ पे आप वॉइस मैसेज कर दें, मैं सुनने के बाद फिर आपको जो है उसका रिप्लाई दे देता हूँ। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए